क्लास 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर और मॉडल पेपर से हमने 23 प्रश्न टोटल कर लिए हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न आज देखेंगे सेक्शन डी के अंदर, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का आएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला जो 24वां प्रश्न दे रखा है वो है रचना से संबंधित। बहुत ही इजी प्रश्न दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी लंबाई की गणना द्वारा जांच कीजिए। यहाँ पे आपको फिर लंबाई को मापना है। तो बहुत ही इजी है, मैं यहाँ पे थोड़ा आइडिया देता हूँ, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। यानी आपको प्रकार में पेंसिल लगा के स्केल रख के 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। प्रकार खोल के आप क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो हर कोई आराम से बना सकता है। मैं यहाँ आपको ऐसे ही एक रफ वृत्त बना के बता रहा हूँ। मान लो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया वृत्त, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाइए और जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। अब इसका केंद्र मान लो, इसका ओ नाम दे देता हूँ। इस ओ केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आपको एक बिंदु पी लेना है। ये कह रहा है कि एक बिंदु पी लीजिए और वहां से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींचना है। तो मैं स्केल यहाँ पे रखूंगा और स्केल रख के बिंदु ओ से मापना स्टार्ट करूंगा और 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी ले लूंगा। तो मैं यहाँ सीधा इस केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर दूर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने पी। चलिए ये बिंदु आ गया पी। अब इस बिंदु पी से मुझे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है इस वृत्त पे जो मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने के लिए जैसे यहाँ पे मैं सीधा रफ आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची ये, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वृत्त खींचना पड़ेगा और उस वृत्त की जो दोनों वृत्त जो प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु को हम ऐसे स्पर्शरेखा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो सीधा आप ऐसे नहीं खींच सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ वापस। आपको करना क्या है कि जो ओ से लगाकर पी तक इसका करना है समद्वि भाजन। और समद्वि भाजन करने का तरीका क्या होता है, कोई भी रेखा होती है उसका समद्वि भाजन करने का तरीका होता है कि प्रकार को जैसे बिंदु ओ पे रखा और प्रकार का जो नोक है वो आप बिंदु ओ पे रखेंगे और ये जो ओपी है उससे उसको आधे से अधिक तक खोलना है प्रकार। जैसे मान लो यहाँ तक खोल दिया आपने और यहाँ तक खोलने के बाद ऊपर और नीचे चाप काटना है। बिंदु ओ पे रखेंगे पहले और फिर बिंदु से चाप काटेंगे ऐसे। ये चाप चाप काटा, फिर ऐसे कैसे बिंदु ओ से नीचे चाप काटना, ठीक है। फिर बिंदु पी पे आना और बिंदु पी से इसी प्रकार प्रकार उतना का उतना रखना है और चाप काटना है ऐसे और ये ऐसे। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु आ रहे हैं दोनों चाप के ऊपर और नीचे, इनको मिलाती हुई सीधी एक रेखा खींचना है जो कि इस ओपी रेखा का समद्वि भाजन करेगी। तो यहाँ पे मैं रेखा खींचता हूँ ऐसे ही। ये सिर्फ रफ आकृति है, आपको परफेक्ट आकृति आप जब माप से करेंगे तब बनेगी। तो यहाँ पे एक बिंदु आ गया प्रतिच्छेदित पॉइंट, इसका नाम दे दो एम। ये बिंदु एम दे दो। ये पॉइंट जो ऊपर से रेखा आ रही है ये आ गया आपके मध्य बिंदु इस ओपी का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो बिंदु एम है इसको केंद्र मानना है और एम से लगाकर ओ तक प्रकार को खोलना है। यानी त्रिज्या कितनी बढ़ना है, एम ओ तक ले लो या फिर एम पी तक ले लो, ये दोनों सेम ही होगी क्योंकि ये मध्य बिंदु एम। तो एम से लगाकर पी तक या फिर एम से लगाकर ओ तक प्रकार को खोलिए और फिर आपको एक वृत्त खींचना। और देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही रफ को खोल के बताता हूँ। तो यहाँ एक वृत्त बन जाएगा जो दोनों बिंदुओं से गुजरेगा। ये भी टच होगा यहाँ पे, ये टच होना चाहिए, बिंदु पी से गुजरेगा, बिंदु पी से क्या करेगा, गुजरेगा वृत्त पूरा। अब ये देखिए यहाँ पे जो बिंदु है इनका नाम दे देता हूं मैं ए और ये जो टच हो रहा है इसका नाम दे देता हूं बी। ये जो पॉइंट आया एक तो ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट पे आपको स्पर्शरेखा खींचना है बिंदु पी से, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं सीधा बिंदु पी से स्पर्शरेखा खींच लेता हूं। बिंदु पी से ये सीधी जाएगी स्पर्शरेखा बिंदु ए पे और एक बिंदु पी से स्पर्शरेखा जाएगी सीधी बी पे। तो इस ढंग से आपको स्पर्शरेखा की रचना करना है बिंदु पी से।
तो जो भी आकृति आपके आए, जैसे 3 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 4 सेंटीमीटर भी आ सकता है, तो काम उसमें भी ये का ये करना है, कुल मिला के एक वृत्त खींचना है और दोनों वृत्त का जो प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा उससे इस पर रेखा की रचना करना है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है ये कि बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्शरेखा खींचिए और उनकी लंबाई की गणना कीजिए। तो गणना करना यानी बिंदु P से A तक आप माप लेना। जैसे कि मान लो आया 5 सेंटीमीटर, कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो P से लगाकर B तक ये भी क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां क्या होती है समान। तो इस ढंग से ये मैंने आपको ऐसे ही बताया, कोई जरूरी नहीं 5 आए, कोई भी आ सकता है। आप जब परफेक्ट आकृति बनाएंगे तो जो भी आपके आती है वो समान आएगी, कहने का अर्थ यहाँ ये है। साथ ही आपको इसकी रचना के चरण भी लिखने पड़ेंगे, सिर्फ चित्र बनाने के नंबर नहीं है, आपको रचना के चरण भी लिखने हैं। तो रचना के चरण, अब रचना के चरण में देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा, लिखना है सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानते हुए हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर क्या किया था, बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित किया। यहाँ पे बिंदु O से बिंदु P तक कितना भरा था हमने 5 सेंटीमीटर। तो इसने बोला था वैसे हमने कर दिया कि बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित किया। फिर क्या किया कि बिंदु O और P का समद्वि भाजन किया। राइट, तो समद्वि भाजन करने पर हमें एक बिंदु M प्राप्त हुआ। बिंदु M को केंद्र मानते हुए तथा M और O त्रिज्या लेते हुए पुनः एक वृत्त खींचा, जो कि पहले वाले वृत्त को बिंदु A तथा B पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदन कर रहा है। अंत में पॉइंट लिखना है कि बिंदु P को A से तथा B से मिलाने पर हमें अभिष्ट स्पर्शरेखाएं प्राप्त होती हैं। अंत में लिख देना कि AP ये है और BP ये है। AP और BP की जो लंबाइयां जो भी आप मापने पर आती है वो लिख लो। इस ढंग से आपके प्रश्न ये वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आपको समझ में न आया हो, यदि समझ में न आया हो तो आप लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको व्यवस्थित प्रकार और पेंसिल की सहायता से बना के प्रैक्टिकल करके समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है वो है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, जो भी सूत्र दे रखे हैं उनको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा सूत्र है कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, उसको मिलान कर दो सीधा सीधा, यहाँ से ये सीधा चला जाएगा यहाँ पे। ओके, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से आपको बेलन का आयतन मिलान करना है। यहाँ पे कुल मिला के अगर सूत्र आपको याद है तो बहुत ही सरल प्रश्न और 4 नंबर का प्रश्न है ये। तो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। फिर देखो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या है, ये रहा 2 पाई आर, इसको मिलान कर दो सीधा। तो मैं यहाँ से मिलान कर देता हूँ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण से चले जाते हैं सीधे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला है, पूरे ठोस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, परंतु यहाँ अर्धगोले की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा सीधा एच में 3 पाई आर स्क्वायर। फिर घन का आयतन, अब घन का जो आयतन होता है वो होता है ए की घात 3। तो यहाँ हो जाएगा ए की घात 3, यानी भुजा की घात 3 होता है। तो भुजा दे रखी है यहाँ ए, तो ये आ जाएगा ए की घात 3। ठीक है, फिर घनाभ का आयतन, अब घनाभ का आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल होता है ये पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। परिबद्ध का मतलब क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस टाइप की आकृति होती है वर्त,
और एक अंदर और वर्त होता है। तो बाह्य वर्त के क्षेत्रफल में से जब अंदर वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो ये भाग का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाता है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर करेंगे तो पाई पाई कॉमन आ जाएगा और आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस ढंग से आप सूत्र याद कर सकते हैं। फिर गोले का आयतन, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से सीधी जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे ऊपर वाला ये, तो आपको इस ढंग से सुमेलित करना है यानी मिलाना है। ठीक है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक जो कॉपी है बोर्ड की उसके अंदर लिख भी सकते हैं ऐसे सीधा कि बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन के आगे बेलन का आयतन का सूत्र लिख देना। फिर वृत्त की परिधि, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि के आगे वृत्त की परिधि का सूत्र लिख देना। तो इस ढंग से आप इजीली सूत्र लिख के उत्तर दे सकते हैं। ओके, तो चलते आगे।